Now in set theory, we want to do operations on two sets like union, intersection, difference. But before that, we start one thing, that is Venn diagrams. बराबर। अब ये Venn diagram क्या है, तो आपको सेट दिया जाएगा और वो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक डायग्राम यूज करते हैं जिसको वेन डायग्राम बोलते हैं। और हम वेन डायग्राम का यूज डिफरेंट रिलेशन दिखाने के लिए करते हैं, जैसे कि हमको आगे फंक्शन भी करना है, बराबर। तो वेन डायग्राम जो आपका सेट है उस सेट को पिक्चर के रूप में दिखाने के लिए का एक प्रेजेंटेशन है सेट का। अब सबसे पहले वेन डायग्राम के लिए जो हम यूज करते हैं वो मेनली दो ज्योमेट्रिकल फिगर यूज करते हैं। एक तो रेक्टेंगल यूज करते हैं, बराबर। दिस डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल एंड क्लोज कर्व्स, बराबर। क्लोज कर्व्स। अब क्लोज कर्व कोई भी हो सकता है, बट हम ज्यादातर किसका यूज करते हैं, सर्कल का यूज करते हैं। कंपलसरी नहीं होता कि आप सर्कल का ही यूज करो, बट मेनली हम मैक्सिमम सर्कल का ही यूज करते हैं, क्योंकि हमको जो सेट दिए जाएंगे वो ज्यादा से ज्यादा 3 सेट्स दिए जाएंगे, तो हम सर्कल का यूज करते हैं। अब रेक्टेंगल किसके लिए और सर्कल किसके लिए, तो हम यूनिवर्सल सेट जो हमको सेट दिए जाते हैं उनके लिए जो यूनिवर्सल सेट होता है, वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल यूज करते हैं, एंड जो उसके सबसेट्स होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्कल्स यूज करते हैं। जैसे कि मान लो आपको एक सेट दिया गया है 1 2 3 कंटेनिंग 1 2 एंड 3। एक और सेट दिया गया है कंटेनिंग 4 5 एंड 6, एंड एक और सेट दिया गया है सपोज डी, इट इज 7 8 एंड 9। अब हमको यूनिवर्सल सेट चाहिए, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब है अगर हम ए बी डी तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट चाहते हैं तो हमको एक ऐसा सेट चाहिए जो ए के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स एंड डी के सारे एलिमेंट्स को वो कंटेन करे। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक मैंने लिखा है, तो ये इनके लिए यूनिवर्सल सेट हुआ, बराबर। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सबसेट जिसके आपके जितने भी गिवन सेट्स है वो सब सबसेट्स होंगे। देखो यहाँ पर ए के सभी एलिमेंट्स यू में है, तो ए इज सबसेट ऑफ यू, बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू एंड डी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू। अब इसमें ये यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक देख रहे हैं, मैंने एक 10 भी लिखा है, तो उसमें ज्यादा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो ये होता है कुछ यूनिवर्सल सेट। तो हम यूनिवर्सल सेट जो होता है ना, वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल फॉर्म का यूज करेंगे, बराबर। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल फॉर्म का यूज करेंगे, और यहाँ पर हम कॉर्नर में लिख देंगे यू, बराबर, दिखाने के लिए कि भाई ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये रेक्टेंगल फॉर्म है वो। और जो इसके सबसेट्स होंगे, जैसे कि मुझे ए बी डी मैंने लिए हैं, तो उसके जो सबसेट्स होंगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे तो कोई भी क्लोज कर्व लेते हैं, बट जनरली हम सर्कल का ही यूज करते हैं। तो मान लो कि मुझे सेट ए रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, एक सर्कल करके उसके बाजू में लिख दूंगा कैपिटल ए, और जो ए के एलिमेंट्स होंगे उनको हम ये क्लोज कर्व के अंदर लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे कुछ डॉट करके दिखाएंगे, उसका प्लेस है ऐसा 1, फिर ये 2 और ये है 3, बराबर। तो अभी मैं सिर्फ ए के लिए बात कर रहा हूँ, तो ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ये सर्कल के अंदर रहेंगे। बाकी के जो यूनिवर्सल सेट है उसमें तो 1 से लेके 10 तक एलिमेंट है, तो ये आपने 1 2 3 लिखे, बाकी जो एलिमेंट होंगे वो आप सर्कल से आउटसाइड लिखेंगे। जो पूरा रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल के अंदर, हाँ, रेक्टेंगल के बाहर नहीं लिखना है। 4 5 6 7 देन 8 देन 9 एंड देन 10। अब
रेक्टेंगल के अंदर कहीं पर भी लिख सकते हैं, सर्कल के अंदर नहीं, सर्कल के अंदर एक के एलिमेंट आएंगे। और यूनिवर्सल सेट मतलब ये रेक्टेंगल के अंदर आपके बाकी के जितने एलिमेंट्स हैं वो आपको लिखना है, बराबर। तो इसको वेन डायग्राम बोलते हैं, जो कि एक मैथमेटिशियन के नाम से दिया गया है, वेन डायग्राम। ओके, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं और जितना क्लियर हो सके उतना। सो हियर our first illustration is universal set is given 1 2 3 4 up to 10 and set A is given containing 2 4 6 8 and 10। तो इसको अगर आपको वेन डायग्राम में दिखाना है तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आप ऐसे रेक्टेंगल बना लो, ये एक रेक्टेंगल है और यहाँ पर हम लिख देंगे यू, मतलब कि ये हमने ऐसा बताया कि भाई ये रेक्टेंगल है ना, वो यूनिवर्सल सेट दिखाएगा। फिर इसके अंदर आप एक सर्कल बना दो और यहाँ पर लिख दो ए। अब जो आपके ए के एलिमेंट है ना वो सभी सेट के अंदर, ये सर्कल के अंदर लिखना है, मतलब कि 2 देन 4। ये कोई एकदम रो में लिखना भी जरूरी नहीं है, ऑर्डर में भी लिखना जरूरी नहीं है, आप बस ये सर्कल के अंदर एलिमेंट लिखते जाओ। 8 एंड लास्ट में 10, ये हमने ए के सभी एलिमेंट सर्कल के अंदर लिख दिए। बाकी जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं वो सभी रेक्टेंगल के अंदर, सर्कल के अंदर नहीं, रेक्टेंगल के अंदर, मतलब सर्कल से आउटसाइड और रेक्टेंगल से इनसाइड, बराबर। तो एक तो है 1, फिर यहाँ पर लिख देते हैं 3, मुझे जहां मर्जी आएगा वहां पर मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ, बराबर, बट सिर्फ रेक्टेंगल के अंदर लिखना है, वो ध्यान रखना है। बस ये हो गया वेन डायग्राम। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी देख लेते हैं, उसमें क्या दिया गया है, यूनिवर्सल सेट में दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एंड आपको जो सेट ए दिया गया है वो 2 4 6 8 एंड 10 है, कंटेनिंग 2 4 6 8 एंड 10। एंड बी दिया गया है 4 एंड 6। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, अगर आप ए एंड बी में रिलेशन देखते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि भाई बी के सभी एलिमेंट सेट ए में है, और उसके लिए हम सिंबल यूज करते थे ना, सबसेट। सो हियर बी इज सबसेट ऑफ ए। तो ये सिचुएशन में हम वेन डायग्राम कैसे दिखाएंगे, तो फॉर दैट सबसे पहले आप ये यूनिवर्सल सेट दिखा दो, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। इसके बाद हम सबसे जो स्मॉलर सेट है वो बी, उसको दिखा देते हैं। ये एक छोटा सा सर्कल किया, इसके बाजू में लिख देंगे बी और उसके एलिमेंट्स हम लिख देंगे 4 और ये 6, ये लिख दिया हम, बराबर। अब हमको सेट ए चाहिए, बट हमको तो पता है बी इज सबसेट ऑफ ए, तो ये जो बी है उसको कंटेन करे ऐसा एक और सर्कल बनाएंगे, बराबर, ऐसे, और उसको लिख देंगे ए। अब इसका मतलब क्या हुआ, बी इज सबसेट ऑफ ए। अब ए के जो एलिमेंट्स है, एक तो है 2, ये लिख दिया। 4, अब ये लिख चुके हैं हम, बराबर, ये सर्कल के अंदर तो आ चुका ना, ए का सर्कल है उसके अंदर आ चुका है, तो 4 हम लिख चुके हैं। 6, हाँ वो भी लिख चुके हैं, तो वो जो एलिमेंट आपने लिखे हैं वो आपको वापस नहीं लिखने हैं। इसके बाद जो बाकी है वो 8 और ये 10, ये बी के अंदर नहीं, बी से आउटसाइड, बट ये ए के सर्कल के अंदर लिखने हैं। और जो बाकी यूनिवर्सल के जो एलिमेंट है वो तो बाहर ही रहेंगे, जैसे कि 1 है, 3 है, यहाँ पर 5 है, ये है 7 और ये है 9। ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो ये होता है कुछ वेन डायग्राम जो हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, बराबर। ओके, चलो अब इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और देखते हैं कि हमको नेक्स्ट टॉपिक क्या देखना है। सो नाउ, जैसे मैंने बोला था कि हमको डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन करने हैं ऑन सेट्स। जैसे आप एल्जेब्रिक ऑपरेशन भी करते हैं, 2 नंबर के बीच में प्लस करते हैं, 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं, 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, ऐसे हम सेट्स के ऊपर भी ऑपरेशन करेंगे, बराबर। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला ऑपरेशन है
वो है यूनियन ऑफ सेट्स। दो सेट दिए जाएंगे, उसका आपको यूनियन करना है, बराबर। तो लेट पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट ए एंड बी टू सेट्स, हमको दो सेट्स दिए गए हैं। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ all those elements which belongs to either to A or to B or to both A and B। मतलब इसका सिंपल सा मतलब है, आपको A के सारे एलिमेंट्स एंड B के सारे एलिमेंट्स, वो जितने भी एलिमेंट्स है वो सब लिख देने हैं, बस उसी को बोलते हैं यूनियन ऑफ अ सेट, बराबर। जैसे कि मान लो आपको दिया गया है एक सेट है 1 कंटेनिंग 1 2 एंड 3, और एक आपको सेट दिया गया है दूसरा जो दिया है 3 4 एंड 5। अब आपको बोला कि भाई ये दोनों का यूनियन करो, तो पहले तो यूनियन का सिंबल क्या है, तो ये जो होता है ये यूनियन का सिंबल है। इसको रीड ऐसे ही करते हैं, ए यूनियन बी, बराबर। तो मुझे अगर ए यूनियन बी फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए के जितने भी एलिमेंट्स है ना वो सारे लिख दो आप। ए के सभी एलिमेंट्स लिख दिए। अब बी के भी सारे एलिमेंट्स लिख दो, जितने भी एलिमेंट्स बी में है वो भी आप लिख दो। पर देखो यहाँ पर पहला एलिमेंट 3 है, और हम जानते हैं कि सेट में एक एलिमेंट एक बार लिखते हैं। अगर आपने 2 टाइम लिखा तो नो प्रॉब्लम, बट हम ज्यादातर एक एलिमेंट 1 टाइम ही लिखते हैं। तो जो एलिमेंट रिपीट होगा वो हम बार बार नहीं लिखेंगे। तो 3 ऑलरेडी आ चुका है, इसके बाद आ जाएगा 4 और इसके बाद आ जाएगा 5। तो ये होता है ए यूनियन बी, मींस हमको ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो एटलीस्ट एक सेट में है। अब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है 1, अगर हमने ऐसे बोला मीनिंग एटलीस्ट 1 सेट ए और बी, मींस आइदर इन ए, या तो वो ए में होना चाहिए या तो वो बी में होना चाहिए, या तो फिर ये दोनों में भी हो सकता है। तो एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 का मतलब होता है मिनिमम एक। हमको ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो मिनिमम कम से कम एक में तो होने ही चाहिए। एक में है तो भी चलेगा, 2 में है तो भी चलेगा। जैसे कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि हमको एग्जाम में पास होने के लिए एटलीस्ट 33 मार्क्स चाहिए, तो एटलीस्ट 33 का मतलब क्या होता है, मिनिमम 33 तो चाहिए आपको। 33 से अब 34 35 36 आप 100 लाते हैं तो भी पास ही है आप, बराबर। तो एक होता है एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब मिनिमम इतना। तो यहाँ पर हम जो मीनिंग करते हैं वो आपका एलिमेंट एटलीस्ट एक सेट में होना चाहिए। सेट ए में है तो भी लिखना है, सेट बी में है तो भी आपको एलिमेंट लिखना है, और अगर दोनों में है तो भी लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो एक एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट 1, ये सिर्फ ए में है, देखो हमने उसको लिखा है अंदर। 2 इट इज इन 1 सेट ए, तो इनको भी हमने लिख दिया है। 3, अब ये जो एलिमेंट है वो दोनों सेट में है तो भी हमने लिखा है, बराबर। तो हम कौन से एलिमेंट लिख रहे हैं, जो एटलीस्ट एक सेट में है। एक सेट में है तो भी लिख देंगे, अगर दोनों सेट में है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी हम लिखेंगे। तो ये होता है यूनियन ऑफ सेट्स। और इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। मतलब या तो x आपके a में है या तो फिर b में है, हो सकता है वो दोनों में हो, बराबर। तो इट इज सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन एटलीस्ट 1 सेट, या तो वो सेट a में है या तो वो सेट b में है, बराबर। ये और वर्ड है वो ऑलरेडी आप कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यूज करते हैं। जैसे कि आप जब बोलते हैं ना x-1 इंटू x-3 फैक्टराइजेशन में, x-1 इंटू x-3 इक्वल टू 0, तब आप क्या बोलते हैं, x-1 इक्वल टू 0 और x-3 इक्वल टू 0। मतलब या तो x-1 0 है या तो फिर x-3 0 है, हो सकता है ये दोनों 0 हो। तो जब हम और बोलते हैं तो इसका मतलब one of them is true, मतलब x is in a और x is in b और maybe both are true। तो ये यूनियन होता है, बराबर। आपको ये जो वर्ड है वो वर्ड भी याद रखना है, उसका मिनिमम 1 सेट मीनिंग भी पता होना चाहिए। चलो अब देखते हैं
एग्जाम्पल नंबर 12 है, जो है one set is given 2 4 6 8 containing 2 4 6 and 8, and another set B is containing 6 8 10 and 12. Find A union B. तो A union B का मतलब elements which are in A or in B or in both. तो सबसे पहले आप A के सभी एलिमेंट्स लिख दो, 2 4 6 एंड 8, ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे लिख दो। अब यहाँ पर बी में एलिमेंट्स है वो भी लिखने हैं, बट देखो यहाँ पर 6 ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, 8 भी लिख चुके हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे 10 एंड 12, मींस ऐसे एलिमेंट्स जो या तो ए में है या तो फिर बी में है, या तो ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में है, बराबर। इसको ए यूनियन बी बोलते हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13, जिसमें दिया है कैपिटल ए इज अ सेट ऑफ वोवेल्स ए ई आई ओ एंड यू, एंड सेट बी इज गिवन ए आई एंड यू। शो दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए। ओके, तो हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। A union B. A union B means elements which are in A or in B or in both. तो सबसे पहले तो आप A के एलिमेंट्स जितने हैं वो लिख दो, A, E, I, O एंड U। ये हमने A के सभी एलिमेंट्स लिख दिए। अब B के एलिमेंट्स, तो B का फर्स्ट एलिमेंट A, बट वो तो लिख चुके हैं ना, I वो भी ऑलरेडी लिख चुके हैं, U वो भी हमने लिख दिया है। तो जो आपके बी के एलिमेंट है वो ऑलरेडी सभी एलिमेंट्स ए में है, तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। और आप देख सकते हैं यही आपका एग्जैक्टली सेट ए है, तो ये हमने प्रूव कर लिया कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए। अब सबसे पहले आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ऐसा कब होगा, ए यूनियन बी इक्वल टू ए ऐसा क्यों हो गया, बिकॉज आपने अगर थोड़ा नोटिस किया तो यहाँ पर जो बी था ना वो एक्चुअली ए का सबसेट था। B is subset of A, and when B is subset of A, then A union B is equal to A, बराबर। ये हमें याद रखना चाहिए कि when B is subset of A, B के सभी एलिमेंट सेम होंगे, तो जब हम A यूनियन B लिखेंगे तो A के सभी एलिमेंट्स आएंगे, उसी में B के एलिमेंट आ जाएंगे, तो A यूनियन B इक्वल टू A हो जाएगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 13। Now example number 14 is, let A is a set containing Ram, Gita and Akbar be the students of class 11 who are in school hockey team. ये जो सेट A दिया है वो हॉकी टीम के जो प्लेयर हैं उनका सेट है, and let Y is a set containing Gita, David and Ashok be the set of students of class 11 who are in the school football team। तो ये जो सेट Y है वो फुटबॉल टीम का सेट दिया गया है आपको। फाइंड X यूनियन Y। ओके, हमको X यूनियन Y फाइंड करना है एंड इंटरप्ट द सेट। ओके, मतलब ये सेट जो है वो किसका सेट होगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, बराबर। जैसे आपको बोला ना कि सेट ए है वो हॉकी टीम के जो प्लेयर हैं उनका सेट है, सेट वाई है वो क्या है, तो फुटबॉल टीम के जो प्लेयर हैं उनका सेट है। तो ऐसे आपको जो सेट दिया गया है दोनों का यूनियन, यहाँ पर एक्चुअली एक्स यूनियन वाई है, तो ये होना चाहिए एक्स होना चाहिए, बराबर। नहीं तो आप फिर कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर ए है, हम कहाँ से फाइंड करेंगे एक्स यूनियन वाई। सो दिस वन इज एक्चुअली एक्स। तो हमको एक्स यूनियन वाई का मीनिंग बताना है कि वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले हम एक्स यूनियन वाई फाइंड तो कर ले। तो एक्स यूनियन वाई, सबसे पहले आप एक्स के जो एलिमेंट्स है वो लिख दो। तो राम, गीता एंड अकबर, ये हमने x के एलिमेंट्स लिख दिए। अब y के भी एलिमेंट लिख दो। तो y में फर्स्ट एलिमेंट गीता है वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो नेक्स्ट पे आएंगे मतलब कि डेविड, इसके बाद नेक्स्ट कौन है, अशोक। तो ये हो गया हमारा x यूनियन y। अब
इसका मतलब क्या है, ये हमने क्या लिखा है, तो इसमें कौन से टीम के प्लेयर है। देखो यहाँ पर जो एक्स है वो किस टीम के प्लेयर है, हॉकी टीम के, और जो वाई है वो कौन सी टीम के प्लेयर हैं, फुटबॉल टीम के। इसका मतलब यहाँ पर हॉकी या तो फिर फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर हैं। तो यहाँ पर एक्स यूनियन वाई क्या होगा, तो एक्स यूनियन वाई होगा सेट ऑफ प्लेयर्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स, बराबर, यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख देते हैं, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले हॉकी और फुटबॉल, बराबर, ऐसे सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले हॉकी और फुटबॉल, इसमें ऐसे मेंबर्स है, ऐसे स्टूडेंट्स है जो या तो हॉकी खेलते हैं या तो फिर फुटबॉल खेलते हैं या तो फिर दोनों गेम खेलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं गीता, ये सेट एक्स का भी मेंबर है और सेट वाई का भी मेंबर है, तो ये ऐसा प्लेयर है जो दोनों गेम खेलता है, बराबर। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 14, जो कि आपको रिप्रेजेंट करना था कि भाई डिस्क्राइब करना था ये क्या दिखाएगा वो भी। यस, देन नाउ नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन। जैसे हमने दो सेट जो दिए गए थे उनका यूनियन किया, ऐसे ही हम दूसरा फाइंड करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, तो लेट डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज सेट ऑफ all elements which belongs to both A and B। अब यहाँ पर हमारा मेन फोकस होना चाहिए, हमको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है वही एलिमेंट्स हम ए इंटरसेक्शन बी में लिखते हैं, बराबर। इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो ये इसका सिंबल है ए, इसको ऐसे रीड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी equal to set containing x such that x belongs to A and x belongs to B। ए में भी होना चाहिए और वो एलिमेंट बी में भी होना चाहिए, एंड ये दोनों में होना चाहिए, बराबर। यहाँ पर मीनिंग भी लिखा हुआ है, मीनिंग एलिमेंट्स विच आर इन बोथ ए एंड बी। सिर्फ ए में होगा तो वो नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ बी में होगा तो वो भी नहीं लिखेंगे, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट में है, बराबर। जैसे कि यहाँ पर अगर हम ऐसे लिखते हैं सेट ए इज containing 1 2 3 and set B is suppose 2 4 5 and 3। अब इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में है। देखो यहाँ पर 2 दिया गया है, इट इज इन ए एज वेल एज बी, तो ये दोनों में है, इसका मतलब ये इंटरसेक्शन कॉमन नंबर। 3 ये भी दोनों सेट में दिया गया है, तो वो भी ए इंटरसेक्शन बी का मेंबर होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी मींस एलिमेंट्स विच आर इन बोथ ए एंड बी, ए में भी होना चाहिए वो एलिमेंट, बी में भी होना चाहिए, दोनों में है, ऐसे एलिमेंट्स से जो सेट बनेगा उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब कई बार ऐसा भी तो होगा कि को ये दो जो सेट होंगे वो दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन ही ना हो। जैसे कि अगर हम ऐसे लिख दे कि भाई सेट ए इज 1 2 एंड सेट बी इज 3 and 4, अब ये दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो ऐसे एलिमेंट्स फाइंड करो जो दोनों में कॉमन है। देखो 1 तो वो बी में नहीं है, 2 वो भी बी में नहीं है, इसका मतलब ये दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं, एक भी नहीं, तो हम ए इंटरसेक्शन बी में क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं। तो
कुछ भी नहीं लिखेंगे मतलब वो सेट कैसा हो गया, एम्प्टी हो गया ना, बराबर। तो जब ए इंटरसेक्शन भी एम्प्टी होता है तो उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, if a intersection b equal to 5, then a and b are called disjoint sets। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनके जॉइंट में कुछ नहीं है, दैट इज डिसजॉइंट। ये दोनों को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स इफ द इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। ओके, अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 15 पर। तो आपको सेट दिया गया है ए कंटेनिंग 2 4 6 एंड 8, सेट बी दिया गया है containing 6 8 10 and 12, find a intersection b, means elements which are in both a and b। तो यहाँ पर आप देखो 6 ये दोनों का मेंबर है तो a intersection b is in both, तो वो 6 होगा। 8 it is in a and b both, तो ये हो गया आपका a intersection b, elements which are common to a and b both। ओके, अब एग्जांपल नंबर 16 है जिसमें दिया गया है X set containing Ram, Geeta and Akbar, Y is set containing Geeta, David and Ashok, find X intersection Y, means ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट में है उससे जो सेट बनेगा वो X इंटरसेक्शन Y होगा। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, तो ये दोनों में कॉमन है गीता, तो ये हो गया आपका X इंटरसेक्शन Y, elements which are in both X and Y। okay, next में चलते हैं 17। here set A is given 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, set B is given 2 3 5 and 7, find A intersection B। चलो सबसे पहले A intersection B मतलब elements which are in both A and B, so 2 is in both, then another one is 3 is in both A and B, one more is 5 and 7, बराबर। ये हमने A इंटरसेक्शन B फाइंड कर लिया और आप देख सकते हैं A इंटरसेक्शन B इज सेम एज B, बराबर। तो ये B हो गया, उसने बोला था ना, hence show that A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B। अब A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज अगर आपने वापस ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, जो B के सारे एलिमेंट्स थे ना वो सभी A के मेंबर थे, दैट इज B इज सबसेट ऑफ A। सो इफ B इज सबसेट ऑफ A then A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B। हम पहले यूनियन में देख चुके थे, अभी ये इंटरसेक्शन में एक रिजल्ट आया हमारे पास, बराबर। ये जनरल में भी ट्रू रहेगा रिजल्ट। सो दिस वन इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब ये जो हम कर रहे हैं ना, यूनियन किया हमने, इंटरसेक्शन किया, इसको हम वेन डायग्राम में भी दिखाएंगे कि भाई वेन डायग्राम में ये ए यूनियन बी कैसे दिखाएंगे, आप ए इंटरसेक्शन बी कैसे दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ही हम इंटरसेक्शन और यूनियन का दोनों का दिखा देते हैं। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। ओके, क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल, बराबर। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल। अब हमको सेट ए यूनियन बी दिखाते हैं पहले और फिर ए इंटरसेक्शन बी दिखा देंगे। तो सेट ए को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक सर्कल, ये हो गया हमारा सेट ए, और फिर एक और सर्कल बना देते हैं जो रिप्रेजेंट करेगा सेट बी को। ये मान लो कि है आपका सेट बी। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या, तो ए यूनियन बी का मतलब है एलिमेंट्स विच आर इन ए और इन बी, मींस ऐसे एलिमेंट्स जो ए में है। तो ए में जितने एलिमेंट्स होंगे वो तो हम सब लिख ही देंगे, तो ए के सभी एलिमेंट्स, जहां तक हमारा ब्लू कलर दिखेगा वो सभी एलिमेंट्स, तो ये हो गया हमारा पूरा सेट ए।
ए के सभी एलिमेंट्स तो लिखने ही हैं एंड बी के भी जितने होंगे वो भी लिखेंगे ना। ए यूनियन बी मतलब एलिमेंट्स विच आर इन ए और इन बी और इन बोथ, तो ये पूरा बी को भी पूरा कवर कर लो आप, ये बी को भी पूरा कवर कर लो। तो ये जो वेन डायग्राम है ये किसका वेन डायग्राम होगा? ए यूनियन बी, पूरा जो सेट ए है उसको भी कवर करना है और सेट बी को भी यूज कर लेना है, बराबर। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। अब ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम करने के लिए भी सबसे पहले आप ऐसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो जो आपको यूनिवर्सल दिखाएगा। इसके बाद आप एक सर्कल बनाओ और इसको नाम दे दो, ये है सेट ए, ओके। और फिर एक और सर्कल जिनको बोलते हैं सेट बी। अब हमको क्या चाहिए? तो हमको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मींस एलिमेंट्स विच आर इन ए एंड बी बोथ। तो मुझे ऐसा पार्ट चाहिए जो ए एंड बी दोनों के बीच में कॉमन है। तो ए एंड बी दोनों के बीच में जो कॉमन है ना, ये पार्ट यहाँ पर है, ये जो आपको ब्लू कलर का थोड़ा दिख रहा है ये है ए इंटरसेक्शन बी, बराबर। सो दिस वन इज ए इंटरसेक्शन बी। एक और चीज हमने यहाँ पर लिखा है डिसजॉइंट, बराबर। तो अगर दो सेट्स डिसजॉइंट है तो उनका वेन डायग्राम कैसे होगा? तो उनके लिए आप, ये है आपका यूनिवर्सल, यहाँ पर आप बना दो सेट ए और फिर एक और सेट बना दो आप, बट इस बार ये दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है। तो वो दोनों के जो सर्कल है ना वो इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को ना, तो दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ये होता है डिसजॉइंट सेट्स के लिए ए इंटरसेक्शन बी का रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम में, बराबर। ये ए इंटरसेक्शन बी अगर सेट्स डिसजॉइंट हुए तो ये ए इंटरसेक्शन बी जनरल में अगर दोनों के बीच में कुछ एलिमेंट कॉमन है तो ऐसे दिखाएंगे, और ये है ए यूनियन बी, बराबर। तो ये वेन डायग्राम भी हमने दिखा दिया कि भाई इनको वेन डायग्राम वाइज कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन या तो जो भी क्वेश्चन है वो देखते हैं। ओके, अब है प्रॉपर्टीज। जो हमने यूनियन देखा, इंटरसेक्शन देखा, उनकी प्रॉपर्टीज, थोड़े जो ऐसे बहुत रूल्स है जो फॉलो कर रहे हैं वो उनका प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, मीन्स यूनियन इज कॉम्यूटेटिव, बराबर। यूनियन इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव को वो फॉलो करेंगे। तो आप ए यूनियन बी फाइंड कर लो या बी यूनियन ए फाइंड कर लो, वो दोनों एक ही है, हम प्रूव नहीं कर रहे हैं इसको, बराबर। सेकेंड इज ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब आप ए एंड बी का यूनियन फाइंड करो एंड आफ्टर दैट उसके साथ आप यूनियन सी करो, या ए यूनियन बी यूनियन सी मीन्स आपने पहले बी यूनियन सी कर लिया और फिर उसके साथ ए को यूनियन में लिया, तो वो दोनों आंसर सेम होता है और इनको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, बराबर। यहाँ पर पहले ए एंड बी का एसोसिएशन था, यहाँ पर ये बी एंड सी का एसोसिएशन है, तो ये एसोसिएटिव लॉ है। नेक्स्ट इज ए यूनियन ए इक्वल टू ए, ए यूनियन ए इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं एडेम्पोटेंट लॉ, बराबर। ये भी एक हमारे लिए प्रॉपर्टी का काम करेगा और आपको ये सभी प्रॉपर्टीज याद रखनी है क्योंकि हम प्रूव दैट के क्वेश्चन करेंगे उस टाइम ये हेल्प करेंगे। तो ए यूनियन ए इक्वल टू ए एडेम्पोटेंट लॉ, देन ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए लॉ ऑफ आइडेंटिटी, दैट इज एम्प्टी सेट इज आइडेंटिटी फॉर यूनियन। अब आइडेंटिटी तो आपने सुना होगा, जैसे कि हम ऐसा बोलते हैं 1 is
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बराबर, वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या मतलब होता है इसका कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही नंबर वापस मिलेगा। a इंटू 1 करेंगे तो a मिलेगा, जैसे कि अगर आप 2 इंटू 1 करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, अगर आप -3 इंटू 1 करेंगे तो आपको -3 मिलेगा। तो वही नंबर जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 के साथ वही आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, देखो a यूनियन 5, मान लो कि अगर आपको ऐसे दिया है कोई सेट b 1 2 3 और आप फाइंड कर रहे हैं b यूनियन 5, तो b यूनियन 5, यूनियन का मतलब क्या होता है, b के सभी एलिमेंट्स लिख दो, आप पहले लिख दिए, अभी 5 के सभी एलिमेंट्स लिख दो, बट 5 तो एम्प्टी सेट है तो उसमें कौन आएगा, b के एलिमेंट्स, तो b यूनियन 5 क्या हो गया, b हो गया। तो ऐसे ही हर एक सेट के लिए a यूनियन 5 इक्वल टू a होता है, तो हम 5 को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फॉर यूनियन, बराबर, यूनियन के लिए ये आइडेंटिटी है। देन यूनिवर्सल सेट यूनियन सेट ए, अगर ए के लिए ये यूनिवर्सल सेट है तो ये दोनों का यूनियन क्या होगा, यूनिवर्सल होगा। ओके, जैसे कि मान लो आपको दिया है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 एंड 4 और इसका एक सबसेट दिया आपको। अब मैं जहां सबसेट बोल रहा हूँ वहां पर ही आपका काम तो हो गया। तो a इक्वल टू 1 2 3, अगर आप ये दोनों का यूनियन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करो, यूनिवर्सल के जितने भी एलिमेंट्स है वो लिख दो, लिख दिए। अब अगर कोई एक का एलिमेंट बाकी रह गया है तो लिख दो 1, वो तो आ चुका है, 2 3 वो सभी आ चुके हैं, तो ये आपका यूनियन हो गया। अब ये एक्चुअली क्या है, यूनिवर्सल सेट, बराबर। जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा था जिसमें कुछ ऐसे आया था a सबसेट b, अगर a सबसेट b होता है तो ये दोनों का यूनियन क्या होगा, b हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे सबसेट्स बोल रहा था मैं, तो a इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल एंड देयरफॉर यूनिवर्सल का a के साथ यूनियन करेंगे तो वो यूनिवर्सल होगा। नेक्स्ट इज a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a, मतलब इंटरसेक्शन इज कॉम्यूटेटिव, बराबर। आप a इंटरसेक्शन b फाइंड करो या b इंटरसेक्शन a फाइंड करो, ये दोनों इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इज a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इट्स सेम एज a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, बराबर। ये जो है वो एसोसिएटिव लॉ है फॉर इंटरसेक्शन, बराबर, दिस वन इज एसोसिएटिव लॉ। और ये जो ऊपर था वो था कम्यूटेटिव लॉ, this one is commutative law and this one is associative law. Next one is a intersection universal, a intersection universal is a, बराबर। यहाँ पर भी जैसा यहाँ पर सबसेट का रीजन था, बस वही रीजन है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है पहले से, अगर यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 एंड a इज 1 2 3, तो अगर हम इनके लिए a इंटरसेक्शन, इनके लिए बात कर रहे हैं, a इंटरसेक्शन u फाइंड करेंगे तो एलिमेंट्स विच आर इन a एंड u बोथ, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में है, तो दोनों में है ऐसे एलिमेंट्स कौन है, 1 2 3। सो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन एंड इट इज एग्जैक्टली एज a, बराबर। तो a इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज इक्वल टू a एंड a इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इक्वल टू एम्प्टी सेट। क्यों, क्योंकि हमें ऐसा एलिमेंट चाहिए जो a एंड एम्प्टी सेट में कॉमन है। अब एम्प्टी सेट में एलिमेंट्स ही नहीं है तो फिर ये दोनों में कॉमन क्या होगा, नथिंग, बराबर। तो a इंटरसेक्शन एम्प्टी इज एम्प्टी। अब यहाँ पर जो a इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इक्वल टू a लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा यूनिवर्सल set is identity, बराबर, यूनिवर्सल सेट इज आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन।
अब ये जो आइडेंटिटी को मैं इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि हमको आगे जाके बाइनरी ऑपरेशन पढ़ना है और बाइनरी ऑपरेशन में हमको आइडेंटिटी पूछा जाता है कि भाई अब आइडेंटिटी बताओ। तो अगर हम यहाँ से ही हमको पता चल जाए कि भाई आइडेंटिटी का मतलब क्या है, यूनियन का आइडेंटिटी क्या है, इंटरसेक्शन का आइडेंटिटी क्या है, जैसे यहाँ पर मैंने एक और चीज बता दी आपको, वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऐसे ही आप एडिशन में भी बोल सकते हैं कि भाई a प्लस 0 करते हैं तो क्या मिलेगा a। तो ये जो 0 है ना इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, बराबर। इसको ये एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आगे जाके हेल्प करेगी। तो ये थी थोड़ी हमारी प्रॉपर्टीज। अब एक और रूल कर लेते हैं जो मैंने लिखा नहीं है तो वो लिख देते हैं। ये जो है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, बराबर। ये एक और ये एक जो ऊपर लिखा हुआ है वो। अब एक और रूल लेते हैं जो इंटरसेक्शन एंड यूनियन दोनों का यूज करके हम लिखते हैं। एंड इट इज ए intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C, बराबर। ये जो रूल है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं इसको, बराबर। अब इसमें कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और किसके ऊपर, तो हियर इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। देखो ये ए इंटरसेक्शन है ना वो दोनों के पास जा रहा है। ए इंटरसेक्शन पहले बी के पास गया, ए इंटरसेक्शन बी के पास गया, फिर ए इंटरसेक्शन सी के पास गया। बीच में किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ ये, यूनियन के ऊपर। तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, बराबर। इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। ये जो बाहर है ना वो पहले बोलना है, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, बराबर। इसका भी हम प्रूफ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मैं आपको रूल बता रहा हूं। सिमिलरली आप यूनियन के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दिया तो आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यहां पर हमने क्या किया, यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट किया ऑन इंटरसेक्शन, बराबर। आप लोअर स्टैंडर्ड में ऐसा भी करते हैं, ए इंटू बी प्लस सी, ये भी तो डिस्ट्रीब्यूशन ही था। ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये क्या था, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, बराबर। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हुआ। ओके, अब नेक्स्ट डेफिनेशन या तो जो भी थियरी है या तो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। यस देन ओके, नाउ इट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये हमारा एक और ऑपरेशन है दो सेट के ऊपर, डिफरेंस। तो लेट डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी रिटर्न एज ए माइनस बी, बराबर। ये माइनस है, ए माइनस बी, ये इसका सिंबल हुआ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, is the set of all those elements of A which do not belongs to B। अब डेफिनेशन क्या है ये, the set of all those elements of A के ऐसे elements which do not belongs to B, ए के ऐसे एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स ऑफ ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है,
ऐसे एलिमेंट्स, बराबर। जैसे देखो मैं एग्जाम्पल के थ्रू जाता हूँ और फिर वो जो सेंटेंस का मीनिंग है वो बताऊँ मैं। तो ये है सेट ए और यहाँ पर लिख देते हैं सेट बी। अब अगर मुझे फाइंड करना है a माइनस बी, तो डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ a which do not belongs to b। तो आपको a के एलिमेंट्स देखने हैं। देखो यहाँ पर a में एलिमेंट है 1, अब ये 1 b में नहीं होना चाहिए, तो वो a माइनस बी का मेंबर होगा, क्योंकि डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स which are in a but not in b, तो 1 is in a। सेकेंड देखते हैं 2, तो 2 is member of a but it is not of b, तो 2 भी इनका मेंबर होगा। 3 नहीं, क्योंकि वो दोनों का मेंबर है, तो वो हम नहीं लिखेंगे। 4 नहीं, वो भी नहीं। तो ये हो गया आपका a माइनस बी, ए के एलिमेंट्स, बराबर। इसको अगर हम ऐसे बोले ना तो ये जल्दी समझ में आ जाता है। ओनली इन ए set of elements which are in only a, बराबर। ये थोड़ा मिक्स हो गया, यहाँ पर लिखा होगा मैंने a माइनस बी। अब a माइनस बी है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट नॉट इन b। ऐसे एलिमेंट्स जो a में होने चाहिए, a में होने चाहिए कंपल्सरी, बट वो b में नहीं होने चाहिए, बराबर। अब हम कॉम्प्लीमेंट नहीं जानते, बट ये कॉम्प्लीमेंट का यूज करके डेफिनेशन लिखा है मैंने। x बिलोंग्स टू a बट नॉट इन बी, जो बी में नहीं होते ना वो उसके कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट में होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट का ये सिंबल होता है बी डैश। अब इसका मीनिंग जो मैं यहाँ पर लिख रहा था थोड़ा मिक्स हो गया वो मीनिंग। एलिमेंट्स विच आर इन ओनली ए, ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ ए में है। मान लो कि अगर आपको वापस में ऐसे लिख के दिखाऊं, ए इज ए बी सी and B is C, D and E। अगर मुझे A माइनस बी पूछा तो मुझे क्या फाइंड करना है? एलिमेंट्स विच आर इन ओनली ए, ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ A में है। तो सिर्फ A में है ऐसे एलिमेंट्स आपको कौन दिख रहा है? A, वो सिर्फ A में है, वो B में नहीं है। B, यस इट इज इन ओनली A। C, वो दोनों के कॉमन है, तो यहाँ पर हो जाएगा A एंड B एलिमेंट्स विच आर इन ओनली A। ये डिफरेंट सेट होता है। अब इसके लिए जो डिफरेंट फॉर्म है, एक तो है A माइनस बी, ये तो इसका ओरिजिनल सिंबल है। A माइनस बी इज सेम एज A इंटरसेक्शन B डैश, ये हम बाद में जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे उसके बाद मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। A इंटरसेक्शन B डैश, या तो इसको हम A माइनस A इंटरसेक्शन B भी बोलते हैं। और ये जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है प्रूव करने में, पर्टिकुलरली ये रिलेशन आपको याद रखना है। प्रूव दैट के क्वेश्चन के लिए ये रिलेशन याद रखना है, A माइनस बी इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B डैश, मतलब ये माइनस हटा के इंटरसेक्शन हो जाएगा और B का हो जाएगा B डैश, बराबर। जैसे कि अगर मैं x माइनस वाई लिखता हूं तो आपको माइनस को हटा के इंटरसेक्शन करना है और पीछे जो सेट है ना उसको डैश कर देना है, बराबर। ये रूल यूज करते हैं हम प्रूव दैट के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें। इट इज सेम एज ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ा वेन डायग्राम देखेंगे तो ये जो आपका थर्ड है ना उसका आइडिया आ जाएगा। अब a माइनस फाइव, ए माइनस फाइव क्या होता है? तो ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ a में है, उसमें से ऐसे एलिमेंट्स निकाल दो जो एम्प्टी सेट में है। तो एम्प्टी सेट में तो कुछ होता ही नहीं, तो आप निकालेंगे क्या? कुछ भी नहीं। तो आपको क्या मिलेगा? जो आपका ओरिजिनल सेट है वही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लिखते हैं a इज 1 2 और हमने लिखा a माइनस फाइव, अब मुझे ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो सिर्फ a में है। ऐसे एलिमेंट्स निकाल दो
जो ये दोनों के बीच में कॉमन है, तो आप क्या निकालेंगे? कुछ भी नहीं निकालेंगे ना, क्योंकि एम्प्टी सेट में कुछ होता ही नहीं, तो आप क्या निकालेंगे? तो 1 2, तो a माइनस 5 क्या होता है? a। ऐसे ही नेक्स्ट है 5 माइनस ए, 5 माइनस ए इक्वल टू 5, क्योंकि हम एलिमेंट किसके लिखेंगे? ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ 5 में है। अब ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ 5 में है, 5 में तो कोई होता ही नहीं है, इसका मतलब 5 माइनस ए क्या होगा? तो वो एम्प्टी सेट ही होगा, बराबर। ये जो है वो हम थोड़ा वेन डायग्राम करेंगे ना, तो अभी समझ जाएंगे। a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b, वो सेट a होता है। एंड a माइनस बी इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b इज एम्प्टी, मतलब ये जो दो सेट है ना, ये दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। तो जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है, इसको आप क्या बोलते हैं? तो इसके लिए हमने वर्ड लिखा था डिसजॉइंट सेट्स, बराबर। ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। वेन डायग्राम देख लेते हैं तो थोड़ा आपको आइडिया आ जाए कि ये a माइनस बी में से कैसे लिखा है। ओके, तो यहाँ पर वेन डायग्राम कर लेते हैं। तो ये एक रेक्टेंगल है यूनिवर्सल, बराबर। इसके बाद हम एक सेट दिखा देते हैं, सेट ए। एक और सेट दिखा देते हैं, सेट बी। अब आपको क्या दिखाना है? ए माइनस बी। ए माइनस बी, इसका मतलब क्या है? ए माइनस बी का मतलब है एलिमेंट्स विच आर इन ओनली ए। तो मुझे ऐसा पार्ट दिखाना है जो सिर्फ ए दिखाए, बराबर। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये देखो, ये सिर्फ ए का पार्ट है। यहाँ पर ये ग्रीन लाइन तक आके रुक जाना है, क्यों? क्योंकि इसके बाद बी का पार्ट स्टार्ट होगा ना। तो ये हो चुका है हमारा ओनली ए, सिर्फ ए का ही पार्ट दिखाया ना, ऐसा पार्ट। तो ये जो ब्लू कलर से दिखाया गया है, ये है ए माइनस बी। अब ये जो हम ए माइनस बी को ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी बोल रहे हैं, वो भी यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे? तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपको दिखा रहा हूं मैं, जो ये कौन सा पार्ट है? तो ये है ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं ये रेड कलर का जो सर्कल है, उसमें से ये जो मैंने कलर यूज किया है वही पार्ट में निकाल रहा हूं, बराबर। तो इसका मतलब वेन डायग्राम से क्या हुआ कि भाई ए माइनस बी इट्स सेम एज ए माइनस ए, में से आपको बी का पार्ट निकालना है। तो इसके लिए आप ऐसे बोलो ना कि ए में से दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो रिमूव कर दो, तो दैट इज ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो गया, बराबर। एक और चीज यहाँ पर देखो, ये जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी लिखी है, अब ये दोनों का यूनियन कर लो आप। ये जो दोनों पार्ट है इसका यूनियन कर लो, मतलब ये जो ब्लू कलर का पार्ट है वो भी, और ये कुछ येलो टाइप है वो भी पार्ट। तो अगर आप ब्लू एंड येलो दोनों को कंबाइनली देखते हैं तो आपको क्या दिखेगा? ये पूरा रेड कलर का सर्कल दिखेगा, दैट इज ए। तो यहाँ से हमको मिल गया ना कि ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या हो जाएगा? ए। एंड सेकेंड थिंग हमने बोला है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ब्लू कलर का पार्ट एंड ये येलो टाइप पार्ट है, ये दोनों के बीच में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं। ये दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया? एम्प्टी सेट। ये भी हमको हेल्प करेगा आगे, जब हम फॉर्मूला प्रूव फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, बराबर। और उसके क्वेश्चन करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तब ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो हमको हेल्प करेगी, बराबर। अब एक और डेफिनेशन करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का ये सिंबल है ए डेल्टा बी, और ए डेल्टा बी है, इसकी डेफिनेशन है ए माइनस बी, मतलब पहले आप फाइंड करो एलिमेंट्स विच आर इन ओनली ए, एलिमेंट्स विच आर इन ओनली ए, और फिर आप फाइंड करो एलिमेंट्स विच आर इन
ओनली बी, और फिर ये दोनों का आपको क्या कर देना है, यूनियन, बराबर, ये दोनों का यूनियन करना है। एलिमेंट्स विच आर इन ओनली ए, एलिमेंट्स विच आर इन ओनली बी, और ये दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, ए डेल्टा बी। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। वो हम वेन डायग्राम से देख लेते हैं, बराबर। इसका मीनिंग क्या हुआ, आपको हर एक जो सिंबल है ना उसका वर्ड वाइज मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि हमको जब क्वेश्चन दिए जाएंगे ना तो वो वर्ड्स में दिए जाएंगे, आपको क्या फाइंड करना है वो सिंबल में आप कन्वर्ट करेंगे। तो इसका मीनिंग है, मीनिंग एलिमेंट्स विच आर इन ओनली ए और ओनली इन बी। यहां आप देखो, ओनली ए, ये यूनियन है, तो यूनियन के लिए हम क्या बोलते हैं, यूनियन के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया था, और। तो ये ओनली ए और ओनली बी, ऐसे एलिमेंट्स जो या तो सिर्फ ए में है या तो फिर वो सिर्फ बी में है, दोनों के कॉमन नहीं, बराबर। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, अब ये जो लिखा है उसको हम थोड़ा वेन डायग्राम से देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे इक्वल लिख दिया। तो चलो सिमेट्रिक डिफरेंस का बना देते हैं। ये आपको ऐसा समझ लेना है, ये रेक्टेंगल है, बराबर, ये यूनिवर्सल, ये है सेट ए, फिर ये बना लेते हैं सेट बी। अब बना देते हैं ओनली ए, ओनली ए मतलब ऐसा पार्ट जो सिर्फ ए में है, तो ये पार्ट है वो सिर्फ ए का पार्ट है, बराबर। ये कुछ हो गया, दिस वन, ये जो ब्लैक कलर से कुछ दिखा रहा हूं मैं, वो है ओनली ए का पार्ट, दैट इज ए माइनस बी। अब एक और पार्ट उठाते हैं अभी, ओके, ओनली बी, ओनली बी मतलब ऐसा पार्ट जो सिर्फ बी में है। ये थोड़े कलर अच्छा यूज कर लो मैं, ओके, ओनली बी, ऐसा पार्ट जो सिर्फ बी में है, तो जो सिर्फ बी का पार्ट है उसको आप क्या बोलेंगे, बी माइनस ए। ओके, अब ये तो हम समझ गए कि भाई ए माइनस बी फाइंड कर लिया, बी माइनस ए फाइंड कर लिया, ये दोनों का यूनियन मतलब ब्लैक का पार्ट भी लिखना है और ये जो ब्राउन है उसका भी पार्ट लिखना है, सारे पार्ट लिख देना है क्योंकि यूनियन है। तो एक्चुअली हमने रिमूव क्या किया, हमने रिमूव क्या किया, तो अब उसके लिए हमको कुछ कलर मेरे पास ऐसे कुछ दिखाने का ट्राई करते हैं, बराबर। ओके, चलो तो यहाँ पर मैं कुछ दिखाने का तो ट्राई कर रहा हूँ, अगर आपको कलर कुछ दिख रहा हो तो। ये जो मैं पेन घुमा रहा हूँ, ये आपको क्या दिख रहा है, ये जो हम बाउंड्री बाउंड्री पे घूम रहे हैं, ए की बाउंड्री पर घूम रहे हैं, फिर यहाँ से सीधा बी की बाउंड्री पर घूम रहे हैं, तो ये जो पार्ट है वो क्या दिखाएगा, पार्ट्स ए यूनियन बी, ऐसा पार्ट जिसमें ए भी आ गया और बी भी आ गया, सभी आ गए। तो हमने एक्चुअली जो ये फाइंड किया है वो तो ए यूनियन बी मैंने जो पिंक कलर से दिखाया। अब इसमें से आपने रिमूव कौन सा पार्ट किया है, तो इसमें से आपने रिमूव किया है ये वाला पार्ट, ये जो बीच में पार्ट है ना, यस दिस वन, आपने ए यूनियन बी में से कौन सा पार्ट रिमूव किया, ये ग्रीन कलर का पार्ट। तो ए माइनस बी एंड यूनियन बी माइनस ए किया आपने, तो एक्चुअली आपने क्या किया था, ए यूनियन बी में से ये ग्रीन कलर का पार्ट आपने माइनस कर लिया था, तो ये मिल गया आपको ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका रीजन है क्यों हमने ऐसे लिखा, बराबर। हम अभी जो भी कर रहे हैं वेन डायग्राम से प्रूव कर रहे हैं, कोई इसका प्रूफ
सेट के हिसाब से नहीं दे रहे, जनरल में नहीं दे रहे, वेन डायग्राम से प्रूव कर रहे हैं। ओके, चलो अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 पर। तो एक सेट दिया है हमको A containing 1 2 3 4 5 6, another set is B containing 2 4 6 and 8। सबसे पहले हमको फाइंड करना है A minus B। तो A minus B का मतलब क्या होता है, X such that X is in A but it is not in B, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ A में है। डेफिनेशन अगर याद रहती है तो बेटर है। एलिमेंट्स विच आर इन, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, एलिमेंट्स विच आर इन ओनली ए, ऐसे एलिमेंट्स ढूंढो जो सिर्फ ए में है, सिर्फ ए में है, ऐसे एलिमेंट्स ढूंढो। तो देखो ये 1, ये सिर्फ ए में है, तो ओके वो लिख देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 2, बट वो तो कॉमन है तो वो नहीं लिखेंगे। 3, यस इट इज इन एग्जैक्टली ए, ओनली ए में है वो। 4 नहीं, वो कॉमन है। 5, यस, तो ये हो गया आपका a माइनस बी, एलिमेंट्स विच आर इन ओनली ए। b माइनस ए, अब b माइनस ए का मतलब क्या है, एलिमेंट्स विच आर इन ओनली बी, ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ b में है, a में नहीं होने चाहिए। तो अब आप b के एलिमेंट देखो, सबसे पहले 2 है, तो 2 तो ऑलरेडी दोनों में कॉमन है ना, तो वो नहीं लिखेंगे। 4 वो भी नहीं, वो सिर्फ b में नहीं है। 6 वो भी सिर्फ b में नहीं है, वो a में भी है। 8, यस, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ b में है, तो ये हो गया b माइनस है। नेक्स्ट में चलते हैं। v is given a e I o u and b is given set containing a I k and u, find v minus b। v minus b means x such that x is in v but not in b, ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ किस सेट में है, v में है, ऐसे एलिमेंट्स। तो आप पहला एलिमेंट देखो a, ये दोनों में है। e, यस इट इज इन ओनली v, बराबर, तो यहां से पहला एलिमेंट e होगा। I नहीं, वो दोनों में है। o, यस इट इज इन ओनली v, एंड लास्ट में लिखा हुआ है u, तो वो तो कॉमन है। हमें तो ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो सिर्फ v में है। अब फाइंड कर लेते हैं b माइनस वी। b माइनस वी का मतलब है x सच दैट x बिलोंग्स टू b but not in v, means elements which are in only b, सिर्फ b में होने चाहिए। तो a नहीं, वो कॉमन एलिमेंट है। I वो भी कॉमन एलिमेंट है। k, यस इट इज इन ओनली b, बराबर, तो इसमें एक मेंबर आ गया k। u नहीं, वो कॉमन एलिमेंट है, हमको तो ऐसे एलिमेंट चाहिए ना जो सिर्फ b में है, सो इट इज k, बराबर। ये हो गया हमारा 3 डेफिनेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके वेन डायग्राम, और वहां से हम थोड़े बहुत जो भी रिजल्ट निकाल पाए। ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट आपको देखना चाहिए, याद रखना चाहिए। ओके, चलो तो